हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम एवरीवन। देखो, ये सेट जो हमारा रनिंग है उसका हम एक पैसेज कर चुके हैं। अब बारी है इस पैसेज की। इस पैसेज को फिनिश करते ही हमारा ये सेट भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है। हमेशा की तरह से कुछ बच्चों के पास में जो एप्लीकेशन पर है उनके पास तो कंप्लीट पीडीएफ सेट्स की अवेलेबल है ही। कुछ बच्चे टेलीग्राम से देख लेंगे, कुछ बच्चे जो यूट्यूब से ही देख रहे हैं वो उनके लिए मैं कंप्लीट पैसेज एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है। इसको एक बार अटेम्प्ट कर लेना। आई बिलीव 10 आउट ऑफ 10 तुम्हारे मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। ये है तुम्हारा कंप्लीट पैसेज। ज्यादा बड़ा पैसेज नहीं है, आराम से देख सकते हो। एंड इसके बाद डिस्प्ले कर देता हूँ तुम्हें इसके सारे ऑप्शंस। ये रहे ऑप्शंस तुम्हारे सामने, 96 तक तो ये रहे। और बाकी के 5 भी डिस्प्ले कर देते हैं। लेक्चर को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर तुम इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये है कंप्लीट ऑप्शंस। ठीक है। चलो, तो अब एक बार पैसेज को वापस से स्टार्टिंग में लाते हैं और फिर इसको फिनिश करेंगे। ठीक है। चलो देखो ध्यान से। अब पैसेज को अपना सेंस गेन करना, इस पैसेज को समझना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन क्या कहती है, देखो जरा ध्यान से। चाइल्ड लेबर हैज बीन एन इंटरनेशनल कंसर्न। चाइल्ड लेबर क्या है, ये एक इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय है। बिकॉज इट डैमेजेस, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये स्पॉइल करता है मतलब खराब कर देता है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय करता है मतलब बर्बाद कर देता है। किसको? बच्चों के किसी चीज को। बच्चों के किसी चीज को। अब जब आप बाल मजदूरी कराओगे तो बच्चों की क्या चीज बर्बाद होगी, ये बात आपको हिंट आ रही होगी। अगर समझ गए हो तो आंसर देख करके बता सकते हो। देखो ध्यान से, ये रहे ऑप्शंस। क्या ऑप्शंस है? बच्चों का क्या होगा चाइल्ड लेबर से? भविष्य बर्बाद होगा, नेचर बर्बाद होगा, उनकी प्रकृति बर्बाद होगी। अपर्चर का मतलब छिद्र या दरार वगैरह होता है, मीनिंग लिख लेंगे अगर किसी को नहीं पता था तो। और नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना। तो आप जानते ही हैं, बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक सा आंसर। क्या है? बच्चों का फ्यूचर इससे बर्बाद हो जाता है। ठीक है। चलो, अब आगे मूव करते हैं। पहले क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया, इजी पैसेज है बहुत। और इसके बाद नेक्स्ट सेट जो होगा उसमें पैसेज देखेंगे किस तरीके के दिए जाएंगे। ठीक है, लास्ट पैसेज है इसका, क्लोज टेस्ट ये। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इज ए, जो बाल मजदूरी की जो समस्या है वो क्या है? वो एक किसी तरह का मैटर है, किसी तरह का मुद्दा है, ना केवल भारत में, न केवल भारत में बट ऑल्सो इन अदर, बल्कि दूसरे विकासशील देशों में भी, जो भी विकास कर रहे हैं उन देशों में भी ये एक किसी तरह का मुद्दा है। अब किस तरह का मुद्दा है इसका पता लगाते हैं। ठीक है, जो बाल मजदूरी है ये किस तरह का मुद्दा होगा ये देख लेते हैं। बताना। बाल मजदूरी नेशनली भी और इंटरनेशनली भी क्या? रेयर का मतलब होता है मात्र, सॉरी, मेयर का मतलब मात्र या केवल होता है, मीनिंग लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा, क्या ये मात्र प्रॉब्लम है? क्या ये सीरियस प्रॉब्लम है? क्या ये रेयर प्रॉब्लम है? या क्या ये क्यूरियस प्रॉब्लम है? रेयर का मतलब दुर्लभ होता है, मतलब जो कभी कभार ही देखने को मिलती है, ऐसा तो नहीं है। आपको चाय की दुकान पर या कहीं पर भी छोटे बच्चे मजदूरी करते हुए मिल जाएंगे। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। क्या ये जिज्ञासु मजबूरी है? क्या ये जिज्ञासु समस्या है? बिल्कुल नहीं। तो आंसर आपके सामने है, यह एक सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है। आंसर समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर इतना भी समझ पा रहे हो ना तो तुम्हारी बेसिक सेंस गेन करने की जो स्किल्स है, तुम्हारी जो बेसिक कॉम्प्रिहेंशन है वो अच्छी है। कई बार बच्चे मुझसे शिकायत करते हैं, सर कई बार कुछ पैसेज तो इजी लगते हैं, कुछ पैसेज टफ टफ हो जाते हैं। वो केवल वोकैबलरी का थोड़ा बहुत नोन और अननोन होने की वजह से हो जाता है। बाकी अगर तुम इतना गेन कर पा रहे हो तो काफी अच्छी तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन है, परेशान मत होना इसमें। ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बाल मजदूरी जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है। कहाँ कहाँ पर है? न केवल इंडिया में बल्कि दूसरे विकासशील देशों में भी। इट इज ग्रेट, यह एक बहुत बड़ी, यह एक बहुत बड़ी क्या है? प्रॉब्लम है। यह एक बहुत बड़ी किसी तरह की समस्या है। अब बताओ किस तरह की समस्या ये होगी। चिल्ड्रन आर द होप एंड फ्यूचर ऑफ द, ऑफ एंड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन।
ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यह एक ग्रेट यह एक ग्रेट क्या है? यह एक ग्रेट यह एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या है, यह एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल समस्या है, यह एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है, या यह एक बहुत बड़ी थ्योरेटिकल समस्या है, मतलब केवल थ्योरी में ही है। अब तुम सब जानते हो, जो बाल मजदूरी होती है वो हम सभी की अज्ञानता के कारण होती है। मतलब क्या है, समाज में इस चीज की जागरूकता नहीं है, तो सामाजिक प्रॉब्लम है ये, है ना, सोशल मुद्दा होता है ये, है ना। तो इसी के लिए हम क्या लगाएंगे, सोशल यहाँ पर आंसर लगा देंगे। ठीक है, बेसिक सा आंसर था, ऐसा कोई टिपिकल आंसर यहाँ पर नहीं है। अगर तुम थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, थोड़ी बहुत भी कैचिंग पावर है, तो इट इज ए ग्रेट सोशल प्रॉब्लम, समझने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। चिल्ड्रन आर दी होप, चिल्ड्रन ही उम्मीद होते हैं और भविष्य होते हैं किसी भी राष्ट्र का। ए का मतलब मैं यहाँ पर कोई या किसी ले सकता हूँ, ये बात आर्टिकल में तुम्हें बता रखी है। किसी भी राष्ट्र का ये उम्मीद भी होती है और भविष्य भी होते हैं। येट फिर भी देयर आर मिलियंस ऑफ, फिर भी लाखों ऐसे बच्चे हैं, इसी तरह के बच्चे हैं, बच्चों से पहले कोई एडजेक्टिव पुट करना है हमें, चिल्ड्रन नाउन है, इन आवर कंट्री। फिर भी लाखों किसी तरह के बच्चे हैं हमारे देश में, हु हैव नेवर नोन, जिन्होंने कभी जाना ही नहीं है, जिन्हें कभी पता ही नहीं चला है कि एक सामान्य चिंता मुक्त बचपन क्या होता है। बात समझ में आ रही है, कितनी दुख की बात है। जब आप खिलौनों के साथ खेलते रहते हैं अच्छे से, बहुत ही पैम्पर्ड होकर के, बहुत ही अच्छे से आपका पालन पोषण किया जाता है, बहुत ही अच्छे से आपको नर्चर किया जाता है, आप उस सेफ प्रोटेक्टिव माहौल में बड़े होते हैं बहुत प्यार से, वो चीज कुछ बच्चों को पता ही नहीं होती। कितनी दुख की बात है ना। ये महसूस भी होती है अगर आप इस पैसेज को ध्यान से समझेंगे तो लाखों किसी तरह के बच्चे हैं, जिनको पता ही नहीं है, जिन्होंने कभी जाना ही नहीं है कि एक सामान्य चिंता मुक्त बचपन होता क्या है। ठीक है, तो किस तरह के बच्चे हैं ये पता करो, ये किस तरह के बच्चे होंगे लाखों की संख्या में, बताओ। ये रिप्राइव्ड बच्चे हैं, ये डिराइव्ड बच्चे हैं, ये आपके ट्राइड बच्चे हैं, या ये फिर आपके डिप्राइव्ड बच्चे हैं। ठीक है, अब इनके बारे में एक बार मुझे बताओ, एक एक वर्ड यहाँ पर जो है इसका मीनिंग हम लिखते हैं पहले। हम्म, ठीक है, देखो, रिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है, रिप्रीव एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है दंड विराम। एक एक वर्ड का मीनिंग लिख लेना, अगर तुम्हें ना पता हो तो, जो वर्ड पता है उसका मीनिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है। दंड विराम मतलब किसी की कोई सजा चल रही है, उसमें उसे कुछ टाइम के लिए छुट्टी दे दी गई कि भाई चलो तुम इस टाइम के लिए रिलैक्स कर सकते हो। डिराइव होता है व्युत्पन्न, जैसे व्युत्पन्न शब्द होते हैं, व्युत्पन्न ऐसे ही लिखा जाएगा ना, हाँ शायद ऐसे ही लिखा जाएगा। तो डिराइव्ड क्या होता है, व्युत्पन्न शब्द होता है, या व्युत्पन्न कोई चीज होती है जो किसी दूसरी चीज से उत्पन्न की जाए, उसको हम व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे इडियट से बनता है इडियोसी, तो इडियोसी व्युत्पन्न शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्राइड रोया हुआ, और डिप्राइव्ड होता है वंचित, मतलब जिसे चीजों की फैसिलिटीज ना मिली हो। और ये बहुत पुराना वर्ड है डिप्राइव्ड, और कई बार डिप्राइव्ड चिल्ड्रन वर्ड आपने सुना भी होगा अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो। डिप्राइव्ड बच्चे वो होते हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती। ये बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी नॉर्मल बचपन, चिंता मुक्त बचपन होता क्या है, जहाँ कोई चिंता ना हो, रिलैक्स होकर के हम बड़े हों, पढ़ते हुए, हंसते खेलते हुए, वो चीज देखी नहीं होती, उन्हें हम डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कहते हैं। और ये पुराना वर्ड है, काफी नया नहीं है, ऐसे पहले भी ये पैसेजेस में आया है। तो अगर कोई चीज तुम्हें समझ में ना आए तो पूछना, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो चुका है। तो लाखों लाखों डिप्राइव्ड बच्चे होते हैं, लाखों वंचित बच्चे होते हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हमारे कंट्री के, जिन्होंने ये कभी देखा ही नहीं होता। ठीक, आगे देखते हैं क्या कहता है पैसेज। द लॉ ऑफ इंडिया, इंडिया का जो लॉ है, इंडिया को जो लॉ है वो कहता है दैट एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम की उम्र का हो, कांट बी एम्प्लॉयड, उसे काम पर नहीं लगाया जा सकता, आइदर इन ए फैक्ट्री, या तो किसी फैक्ट्री में, मतलब ना तो आप इसे किसी फैक्ट्री में लगा सकते, ना इन्हें किसी ऑफिस में लगा सकते, ना इन्हें किसी रेस्टोरेंट में लगा सकते, मतलब इनसे आप इन जगहों पर या कहीं पर भी काम नहीं करा सकते। ये बात इंडिया का लॉ कहता है, इंडिया का कानून कहता है। इनफैक्ट
वास्तव में इंडियाज इंटरनेशनल बिजनेस, इंडिया का जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो भी हैज बीन सवियरली, वो भी गंभीर रूप से कुछ हुआ है इन मैनी केसेस, कई केसेस में, बिकॉज, क्योंकि चाइल्ड लेबर्स, क्योंकि बाल मजदूर जो होते हैं ह्यूमन राइट्स का कुछ करते हुए, ह्यूमन राइट्स को कुछ करते हुए, आदमी का जो, आम आदमी का या आदमी का जो अधिकार होता है उसे कुछ करते हुए हैव बीन यूज्ड, हैव बीन यूज्ड, चाइल्ड लेबर का प्रयोग किया गया है ह्यूमन राइट्स का कुछ करते हुए इन सम स्टेज, कुछ स्टेज पर या कुछ लेवल्स पर, और द अदर इन मैन्युफैक्चरिंग, चाहे कुछ स्टेज पर कह लो या फिर किसी किसी दूसरे स्टेज पर या किसी दूसरे लेवल पर कह लो, इन मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट्स में, पैकेजिंग में, या पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दोज आइटम्स, या फिर उन उन आइटम्स की पैकेजिंग में बच्चों का यूज किया जाता है कि भाई तुम पैकेजिंग करो इनकी बैठ करके। तो ये चीजें हैं, 95 और 96 हमें देखना है। ध्यान से सुनो, हिंदी रिपीट करता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। 95 और 96 यहीं से हम गेन करके चलेंगे कि हमें क्या चाहिए। वास्तव में जो इंडिया का जो अंतरराष्ट्रीय बिजनेस है, मतलब जो बाहर हम चीजें बेचते हैं, वो भी गंभीर रूप से, सवियरली का मतलब गंभीर रूप से कुछ हुआ है इन मैनी केसेस, बहुत केसेस में, क्योंकि चाइल्ड लेबर का यहाँ पे यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में या फिर दूसरी चीजों में, पैकेजिंग में यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इंडिया का बिजनेस भी इससे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है अब हमें ये देखना है। इंडिया का बिजनेस कुछ हो रहा है और ह्यूमन राइट्स का आप क्या कर रहे हैं बच्चों को काम पर रख करके, ये पता करना है हमें। तो इंडिया का बिजनेस क्या हो रहा है, इंडिया का बिजनेस क्या हुआ है, ये आपको बताना है। इंडिया का बैक बिजनेस इफेक्ट हुआ है, देखो एक चीज ध्यान रखना, इफेक्ट जो होता है नाउन होता है, इसमें कभी आप ईडी लगा ही नहीं सकते, ये तो ग्रामेटिकली ही गलत है। कभी भी किसी नाउन में आप ईडी नहीं लगाते। ई वाला जो वर्ड है ना, ई से जो शुरू होता है, इसे हम नाउन कहते हैं, ठीक है। जो ए वाला होता है ये वर्ब होता है, इसे हम वर्ब के रूप में लगा सकते हैं, इसमें ईडी भी जोड़ सकते हैं। दोनों का मतलब है प्रभाव या प्रभाव डालना या प्रभावित करना, ठीक है। रुइंड का मतलब बर्बाद होना, और रिफ्लेक्ट का मतलब तुम जानते ही हो। तो इंडिया का बिजनेस, जो अंतरराष्ट्रीय बिजनेस है, वो भी गंभीर रूप से क्या होता है, प्रभावित होता है या प्रभावित हुआ है। तो उसके लिए सी आंसर लगाएंगे, ए आंसर लगाने की बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि इफेक्ट नाउन होता है, और नाउन के रूप में जब भी ये आता है तो इसमें ई से शुरुआत होती है, ए से जब भी शुरुआत होगी तो ये वर्ब होगा, हमें वर्ब ही चाहिए, इसलिए हमने ए वाला ऑप्शन लगाया। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया का बिजनेस भी गंभीर रूप से कुछ हुआ है या कुछ होता है, ये फ्लुएंसी हमने देख ली है। ह्यूमन राइट्स का कुछ करते हुए, क्या करते हुए ये बताना है, ह्यूमन राइट्स को संरक्षित रखते हुए, प्रिजर्व का मतलब संरक्षित होता है, कंजर्व का मतलब भी ये होता है संरक्षित रखते हुए, वायोलेट का मतलब उल्लंघन करना होता है, तोड़ना होता है, ह्यूमन राइट्स के नियमों को तोड़ते हुए या फिर उल्लंघन करते हुए, अप्रिशिएट का मतलब उनकी तारीफ करते हुए। तो जब भी आप बच्चों को मजदूरी पर लगाओगे, कानून कहता है मजदूरी पर नहीं लगाते, तो आप क्या कर रहे हैं, आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा सा आंसर है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हम्म चलो इसे आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट आइटम्स में एंड इन ए लार्ज, और बहुत ज्यादा केसेस में, लार्ज नंबर ऑफ की फ्लुएंसी आ रही है, देखो सिंपल है, यहाँ पर नंबर वर्ड हमें जहां तक है मिल ही जाएगा, क्योंकि ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेज होता है, ये बात तुम सब जानते हो, ए नंबर ऑफ भी कहते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ भी कहते हैं, ये फ्रेजेस होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस, बड़े बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के, ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, जो कि रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस है, प्रॉन एंड सवियर, प्रॉन एंड सवियर अदर आइटम्स, प्रॉन है या फिर दूसरे सेवरल, सॉरी सवियर नहीं, सेवरल दूसरे कुछ आइटम्स हैं फ्रॉम इंडिया हैज बीन, जो इंडिया से होते हैं, उनको उनको क्या किया गया है, हैज बीन ऑन ग्राउंड्स ऑफ चाइल्ड लेबर बीइंग यूज्ड, चाइल्ड लेबर का यूज किए जाने की वजह से, ऑन ग्राउंड ऑफ एक फ्रेज है जिसका मीनिंग आप लिख सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ, या ऑन ग्राउंड ऑफ का मतलब हो जाएगा इसके आधार पर, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की मजदूरी, बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है इसी वजह से, और ये दूसरे देशों को भी पता है,
इसी वजह से कुछ आइटम्स हैं जो इंडिया के जो हैं जिनके साथ कुछ हुआ है। क्या हुआ है ये पता करो, ठीक है? भाई जब आपको पता लगेगा, आप सोचो बाहर के देश के आप लोग हो और आपको पता लगेगा कि भाई वहां से जहां से मैं आइटम खरीद रहा हूँ, जहाँ का आइटम है वहां तो बच्चों को काम पे लगाते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 98 पर है, हम ध्यान रखना, ठीक है? उसकी वजह से आप क्या करोगे उस प्रोडक्ट को जिसको खरीदना चाह रहे हो? आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, आप उसको डिजेक्ट का मतलब निराशा या निराशा से रिलेटेड वर्ड होता है, और नेग्लेक्ट का मतलब उपेक्षा करोगे उसकी, या फिर उसे रिजेक्ट कर दोगे। सीधा सीधा सा आंसर है। जब आपको पता लगेगा कि मैं जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, इमेजिन करो कि मैं अमेरिका या किसी अदर कंट्री से हूँ और मुझे ये पता लग रहा है कि मैं इंडिया का कोई सामान खरीदने वाला हूँ, और मुझे ये भी बात बैकग्राउंड में पता है कि यार यहाँ पर तो बच्चों से मजदूरी करवाते हैं इस देश में, तो मैं उस प्रोडक्ट को क्या करूंगा? मैं उस प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। क्यों नहीं खरीदूंगा? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चों से काम कराया जाए। बात समझ में आ रही है? इसी वजह से इंडिया के प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स को भी क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यह ध्यान रखना है, इसी वजह से ये आपका डी आंसर है। डन। आगे बढ़ते हैं। 97 में तो ए लार्ज नंबर ऑफ हो ही गया था, है ना? ए लार्ज सिस्टम ऑफ नहीं होता, ए लार्ज एरिया ऑफ नहीं होगा यहाँ पर, ए लार्ज सिनारियो ऑफ नहीं होगा, ठीक है? दृश्य परिदृश्य मीनिंग होता है इनका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? तो इंडिया का जो बहुत सा आइटम है उसको क्या कर दिया गया है? रिजेक्ट कर दिया गया है, इस आधार पर या इस ग्राउंड पर, इस बेस पर कि यहाँ पर बाल मजदूरी कराई जाती है। ठीक है, ट्रूली स्पीकिंग अगर सच सच कहा जाए तो चाइल्ड लेबर इज यूटिलाइज्ड इन इंडिया। चाइल्ड लेबर जो है, बाल मजदूरी जो है, वो इंडिया में उसका लाभ उठाया जाता है। यूटिलाइज का मतलब लाभ उठाना। इन वेरियस प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के कई प्लेसेस होते हैं, कई जगहें, कई चीजें होती हैं जिनमें इसका लाभ उठाया जाता है, ठीक है? या फिर सर्विसेज में इसका लाभ उठाया जाता है, जैसे कि ईजी का मतलब आप जानते हो, दैट इज होता है जैसे कि चाहे आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे आप रेस्टोरेंट सर्विस की बात कर लो, चाहे आप डोमेस्टिक एड की बात कर लो। डोमेस्टिक एड का मतलब जहां पर नौकर भेजे जाते हैं, ठीक है? डोमेस्टिक एड की बात कर लो, शॉपकीपर के असिस्टेंट की बात कर लो, स्टोन पत्थर तोड़ने की बात कर लो, या फिर बुक बाइंडिंग की बात कर लो, या फिर वास्तव में अगर देखें इनफैक्ट हाउस होल्ड इंडस्ट्री ऑल्सो। हर किसी, हर एक में कहीं पर भी देख लो आप जा करके, कोई भी हाउस होल्ड, कोई भी घरेलू कोई इंडस्ट्री हो, वहां पर भी जा करके देख लो, आपको बाल मजदूर लगे हुए मिलेंगे, ठीक है? डन। तो अब हमें क्या देखना है? अब हमें 99 एंड 100 देखना है, ठीक है? ध्यान से देखो। बाल मजदूरी का इंडिया में यूटिलाइजेशन किया जाता है या उसका लाभ उठाया जाता है। एक बार इसके ऑप्शंस देखो क्या क्या है हमारे पास। बाल मजदूरी को इंडिया में फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इंडिया में रेयरली बहुत कम यूज किया जाता है। श्योरली का मतलब निश्चित तौर पर यूज किया जाता है। इंस्टेंटली का मतलब तुरंत यूज किया जाता है। आप सीधी सी बात जानोगे कि यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आएगा। बहुत ही फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली का सेंस होता है फ्रीक्वेंटली से, नॉर्मली जनरली का, है ना? फ्रीक्वेंटली से आता है, तो यही हमारा आंसर होगा। आपको ही पता है, आप कहीं भी चले जाओ आपको बच्चे काम करते हुए दिख जाएंगे, तो फिर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंटली वर्ड क्यों ना लगाएं, है ना? तो सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है, लास्ट ऑप्शन पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद ये पैसेज फिनिश हो रहा है, इसी के साथ ये सेट भी फिनिश हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर हर एक हाउस होल्ड इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर हर एक का मीनिंग आ रहा है। लेट्स सी कौन सा वर्ड आएगा। हम्म ईच का मतलब, ईच तब लगता है जब सिंगल आउट करना हो, किसी एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ जिक्र करना हो। हमें यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ जिक्र नहीं करना है, हर एक प्रत्येक का सेंस देना है, तो एवरी से ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। नो का यहाँ पर कोई चांस नहीं है, मोर का यहाँ पर कोई चांस नहीं है। तो हर एक हाउस होल्ड इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, सभी हाउस होल्ड इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। सभी का जो सेंस आता है वो एवरी से आप ले सकते हैं। ईच से सभी का सेंस ना लेकर के चीजों को सिंगल आउट किया जाता है, मतलब अलग अलग, पर्टिकुलरली, है ना? पर्टिकुलरली यहाँ पर ये सेंस आता है। डन। तो फिलहाल इसी के साथ ये पैसेज भी फिनिश हुआ। कोई डाउट हो तो पूछना, कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताओ, और कोई डाउट्स आ रहे हो एग्जाम की प्रिपरेशन में तो वो बताओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब रिलैक्स करें। एंजॉय लर्निंग।